दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में रविवार को आयोजित 44वीं सीनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3 अरब 27 करोड़ 17 लाख 62,822 रुपए के घाटे के वार्षिक बजट को अनुमोदित कर दिया गया। बजट में कुल प्रस्तावित खर्चे का अनुमान 3 अरब 29 करोड़ 2 लाख 57,322 दर्शाया गया है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि बजट अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार झा के अनुसार विश्वविद्यालय की अनुमानित आय महज 1 करोड़ 84 लाख 94,500 ही है। इसमें स्वतित पोषित संस्थान एवं आंतरिक स्रोतों से होने वाली आय भी शामिल है। प्रशासनिक खर्चे में कमी, सरकारी अनुदान की प्राप्ति तथा आंतरिक स्रोतों में वृद्धि करके इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बजट में वेतन मद में कुल 86 करोड़ 21 लाख 79,000 रुपए का खर्चे का अनुमान है, जिसमें शिक्षक कोटि के लिए 66 करोड़ रुपया 9,58,867 रुपए तथा शिक्षकेतर कोटि में 20 करोड़ 12 लाख 20,137 करोड़ शामिल है, जबकि कुल सेवांत लाभ देने में 61 करोड़ 36 लाख 72,328 रुपए का खर्चे का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह वेतन व पेंशन के बकाये मद में 1 अरब 51 करोड़ 84 लाख 47,014 रुपए दिखाया गया है। इस तरह गैर योजना मद में कुल 3 अरब 7 करोड़ 55 लाख 21,246 रुपए खर्चे होने का अनुमान है। अब घाटे की क्षति पूर्ति के लिए अनुमोदित बजट को राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। तो इस तरह से आज के सीनेट बैठक में 3.28 अरब के घाटे का बजट पारित हो गया है संस्कृत विश्वविद्यालय में। आइए विशेष कवरेज और दिखाते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीनेट की बैठक में बोलते हुए कहा कि बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा जरूरी है। दरबार हॉल में सीनेट की 44वीं बैठक आयोजित की गई है। संस्कृत एवं संस्कृति के माध्यम से हमारा देश संपूर्ण विश्व के चारित्रिक शिक्षा का केंद्र रहा है। वसुदेव कुटुंबम के साथ स्वदेशों भुवनत्रयम का उद्घोष करने वाले संस्कृत साहित्य की ओर आज सभी आशा भरी नजरों से देख रहा है। देशद्रोह, आपको बता दें कि देशद्रोह, अशांति, आतंकवादी, भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न समेत अन्य अमानवीय कृत्यों से दूर रखने में इसका साहित्य काफी समर्थ है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, आचारः परमो धर्मः समेत सैकड़ों संस्कृत वाक्य मानवाधिकार एवं कर्तव्यों की रक्षा के साथ चारित्रिक विकास का मार्गदर्शन करता रहा है। बस आवश्यकता है इन आदर्शों से समाज को अवगत कराने के लिए संस्कृत का समावेश प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में होना जरूरी है। यानी बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा बेहद जरूरी है। ऐसा कर हम बेशक सामाजिक मानवीय कुरीतियों से छुटकारा पाने में सफल होंगे। वहीं आपको बता दें, कुलपति ने कहा रविवार को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित सीनेट की 44वीं बैठक में विद्वान कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने अपने अभिभाषण में उक्त सारंगभर्ती बातें कही हैं। उक्त जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत ने बताया कि लगे हाथ कुलपति ने अफसोस जताया कि बावजूद इसके संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति समाज में उदासीनता जारी है। सीनेट की बैठक में संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक के दौरान मुख्य भवन में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य से बढ़ती जा रही अनियमितता छाई रही। सदस्यों ने संवेदक की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराने की मांग कर दी। कुलपति के अभिभाषण पर सिंडिकेट सदस्य विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय सदस्य बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश्वर प्रसाद राय ने अफसोस जताया कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित विश्वविद्यालय के मुख्य भवन नौलखा पैलेस के जीर्णोद्धार कार्य में खुला घपला हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि अर्जुन सहनी, मदन मोहन झा सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर भारत उदय समाचार को जरूर करिएगा। इस विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने के लिए अल्प समय से प्रयत्नशील हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही प्रांजल भाषा युक्त अभिभाषण सदन के अंदर प्रस्तुत करके एक बेहतरीन परंपरा को कायम करने का प्रयास किया है। आप इस अभिभाषण में संबोधन के अंश को पढ़ने की कृपा करें। आपने अपने संबोधन में आपने आदिशा सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया है। संबोधन में आप
देखेंगे आपने कहीं भी परिषद के माननीय सदस्यों को संबोधित नहीं किया है। लगता है कि प्रिंटिंग भूल के चलते या किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ है। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप में अभिभाषण में इसको शामिल किया जाए। मध्यमा परीक्षा का विलंब से होना, शिक्षक कर्मचारियों की कमी, निश्चित रूप में शिक्षक और कर्मचारियों के कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। बल्कि स्थिति तो यह है कि अगर भारत वर्ष के अंदर आप असम राज्य में संस्कृत की स्थिति पर दृष्टिपात करें, यदि समय रहते आप नहीं चेतते हैं, यदि शिक्षक और कर्मचारियों के नियुक्ति की दिशा में माननीय सदस्यों के सहयोग से आप कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं, तो हो सकता है कि हमें भी असम जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। नमः पुरस्तादकृष्टतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वं नमः अनंत वीर्यान्वित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। अर्थात हे ईश्वर, अनंत बलशाली एवं पराक्रमी आपने सबको एक साथ समेट रखा है, अतः आपको सर्वतोभावी नमस्कार है, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। अर्जुन के द्वारा कही गई यह बात आज के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए पूर्ण प्रासंगिक है, क्योंकि इस सर्वोच्च सदन के प्रत्येक सदस्य अपने आप में परिपूर्ण है तथा विश्वविद्यालय को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वोपयोगी बनाने में समर्थ है। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की विश्वविख्यात सभ्यता, संस्कृति, आदर्श एवं जीवन मूल्य संस्कृत भाषा एवं साहित्य में समाविष्ट एवं संघाटित है। अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत पर्याप्त शब्द भंडार से युक्त प्राचीनतम भाषा है। ज्ञान विज्ञान के विविध विषय भी इस साहित्य में वर्तमान है। वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त परवर्ती लेखकों के उपजीव्य रामायण एवं महाभारत संस्कृत में ही विराजमान है। इन ग्रंथों की महत्ता एवं संपन्नता इसी से स्पष्ट होती है कि विश्व की प्रमुख भाषाओं में इनसे दायक ग्रहण उत्तराधिकार प्राप्त कर सैकड़ों ग्रंथ प्राचीन काल में लिखे गए तथा आज भी लिखे जा रहे हैं। समस्त शैक्षणिक व्यवस्था अवरुद्ध हो गई। महामहिम के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के द्वारा छात्रों का शिक्षण चालू रखा, किंतु हम परीक्षाओं का ससमय आयोजन नहीं कर सकते। इस विश्वविद्यालय में स्थायी गुरुकुल का आधार भी इस कारण में बाधक रहा। मैंने गुरुकुल का आधार ग्रहण करते ही इस दिशा में युद्धस्तर पर कार्रवाई की एवं सारी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करते हुए सभी लंबित परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था की। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय